अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एज अ जॉब सीकर अपनी प्रोफाइल को एडिट करना सीखेंगे। जबकि लास्ट वीडियो में हमने काशिफ रमज़ान एंड कंपनी के एचआर पोर्टल पर साइन अप करना सीखा था और अपने पासवर्ड को रीसेट करना सीखा था, और जिसकी वजह से हमारी जो डेट ऑफ एक्सपायरी थी पासवर्ड की वो एक्सटेंड हो गई थी। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, मैं अपनी प्रोफाइल को एडिट करूंगा एज अ जॉब सीकर, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। देखिएगा, जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कुछ डेटा पहले से ही लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जो मैंने पहले ही लिख दिया था ताकि हमारा टाइम बच सके। तो देखिएगा, मैंने यहाँ पर जॉब सीकर पर क्लिक किया क्योंकि हमें जॉब चाहिए, तो हम जॉब सीकर हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर क्लिक किया। यहाँ पर हमने अपना फर्स्ट नेम लिखा, लास्ट नेम लिखा, फोरम यूज़र नेम कि भाई आप इस फोरम पर अपना क्या नाम रखना चाहते हैं। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप यहाँ पर अपना CNIC वाला नाम ही यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। और उसके बाद फादर नेम लिखा है, यहाँ पे नेशनलिटी आ गई, सेल नंबर और एड्रेस वगैरह। आपने इस तरीके से अपना ये फॉर्म जो है फिलअप कर लेना एज़ पर योर CNIC। उसके बाद आपने अप्लाई चेंजेस पर क्लिक कर देना है। तो देखिएगा, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो हमारी प्रोफाइल एडिट हो चुकी है। लास्ट वीडियो में आपको याद होगा, जस्ट हमारा यूज़र नेम आ रहा था, हमारी डेट ऑफ एक्सपायरी आ रही थी प्रोफाइल की और रीसेट पासवर्ड। अब चूँकि हम अपनी प्रोफाइल को एडिट कर चुके हैं तो हमारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यानी वो तमाम डिटेल जो अभी हमने प्रोफाइल में एडिट की है वो तमाम यहाँ पर मेंशन है। तो अब हम चलते हैं अपनी जॉब्स पर कि हम किस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखिएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर काफ़ी सारी जॉब्स आ रही हैं। अब हमें देखना होगा कि कौन सी जॉब हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो मैं फॉर एग्जांपल देख लेता हूँ, यहाँ पर अकाउंटेंट की जॉब नज़र आ रही है। रिक्वायरमेंट है BCom, BBA, MCom। तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। तो देखिएगा, तमाम चीज़ें आ रही हैं। फुल टाइम जॉब है, परमानेंट है और सैलरी वगैरह भी उन्होंने यहाँ पर बता दिया है। तो हम अब अप्लाई करेंगे। देखिएगा, यहाँ पर अब अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है। जबकि आपको याद होगा लास्ट वीडियो में जब हमने साइन अप नहीं किया था तो यहाँ पर लिखा आ रहा था कि साइन इन रिक्वायर्ड। तो खैर, अब हम अप्लाई पर क्लिक कर देते हैं और देखते हैं उसके बाद क्या होता है। तो दोस्तों, हमारे पास ये अप्लाई फॉर द जॉब का जो एक फॉर्म है वो आ चुका है। और यहाँ पर देखिएगा, अब भी हमारे कुछ चीज़ें यहाँ पर मिसिंग आ रही हैं। अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं जैसे कि यहाँ पर रिक्वायर्ड सैलरी लिखता हूँ। ठीक है भाई, मुझे इतनी सैलरी चाहिए। मैं यहाँ पर अपना जो है कवरिंग नोट भी लिख देता हूँ HR मैनेजर को कि भाई मैं जो हूँ इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं इस जॉब के लिए सूटेबल हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी CV जो है वो अपलोड कर दूँगा। ठीक है, अब देखिएगा ये तमाम चीज़ें हैं, मगर यहाँ पर याद रखिएगा, अब जब मैं अप्लाई के लिए जाऊँगा तो मैं यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाऊँगा। क्यों नहीं कर पाऊँगा वो भी हम जान लेते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ अप्लाई पर। तो देखिएगा, जैसे मैंने आपको कहा था वो हमें एरर दे रहा है। वो हमें कहते हैं, सिस्टम हमें कह रहा है कि भाई आपके एजुकेशन इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो कि यहाँ पर हमने नहीं डाली हुई। तो अब हम इसे कैसे अपडेट करेंगे? तो सिंपल है, आप इसे क्लोज कर दें और अब आप आएंगे जॉब सीकर पर। आपने जॉब सीकर पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर क्लिक करने की जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जॉब सीकर की प्रोफाइल आ जाएगी। अच्छा, मैंने आपको पहले यहाँ पर क्यों नहीं बताया और मैं डायरेक्ट आपको सर जॉब से क्यों ले गया था? तो उसकी रीज़न यही थी कि अगर हम क्या हो कि हम जस्ट अपनी प्रोफाइल को ही एडिट करते हैं और फिर हम जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो उससे बताने का मकसद यही था कि जब तक हमारी प्रोफाइल एडिट नहीं होगी, हम अपने एजुकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे, हम जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जल्दी से हम जैसे कि यहाँ पर एजुकेशन पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पर अपनी एजुकेशन लिख लेते हैं कि भाई हमारी लेटेस्ट एजुकेशन डिग्री जो है हमारे पास क्या है और कौन से इंस्टीट्यूशन से ली है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अच्छा जी, इसके बाद मैं अपनी डिग्री लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल कि भाई मेरी डिग्री ये है। और अपने सब्जेक्ट एजुकेशन जो थे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई एडवांस अकाउंटिंग लिख दी। हमने स्टार्टिंग डेट लिखनी है कि भाई हमने जब कोर्स स्टार्ट किया तो उसकी डेट क्या थी, तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, क्लोजिंग डेट क्या थी, तो हमने क्लोजिंग डेट ले लेनी है और उसके बाद हमने बता देना है कि भैया हमारी ईयर वो क्लोजिंग था, ग्रेड क्या लिया और हमारा GPA क्या था। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर अपना, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर अपना ग्रेड लिख देंगे या डिवीज़न लिख देंगे। ठीक है, या GPA लिख देंगे तो वो लिख देंगे। इसके अलावा इसके हवाले से कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो आप वो यहाँ पर लिख लेंगे और फिर कर देंगे यहाँ पर क्रिएट। तो देखिएगा, आपने जैसे क्रिएट किया तो अब
जो कॉलम खाली आ रहा था वो अब फिलअप हो चुका है। इस तरीके से आप अपनी तमाम डिग्रीज़ यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। इसी तरीके से आ जाते हैं स्किल्स पर। अगर आपने कोई कोर्स किया है और वो आप यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ABC एडवांस लर्निंग, ठीक है। आपने अपनी डिग्री का नाम बताया, फॉर एग्जांपल जैसे आपने जस्ट CIT ही किया है, आपको बेसिक नॉलेज है तो आपने वो लिख देना है। और आपने जो किया है स्टडी सब्जेक्ट्स, आपको क्या किया तो आप यहाँ पे अपने कोर्स की डिटेल लिख देंगे कि भैया आपको जो है MS ऑफिस आता है, ठीक है, MS ऑफिस कंप्लीट आता है तो आपने यहाँ कर देना है। स्टार्ट डेट आपने लिख लेनी है, ठीक है, कि आपने कब स्टार्ट था और उसका एंड कब हुआ, तो आपने उसकी क्लोजिंग डेट लिख लेनी है कि भाई फॉर एग्जांपल 6 मंथ का आपने किया, उसमें ग्रेड के लिए आपने A ले लिया, और उससे रिलेटेड आप कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं और फिर आप इसे कर देंगे क्रिएट। तो देखिएगा आपकी दूसरी डिग्री भी आ चुकी है जो कि आपकी स्किल की शो कर रही है। अब हम आ जाते हैं एक्सपीरियंस की। अगर हमारे पास कोई एक्सपीरियंस है तो हम यहाँ पर शो करेंगे। आपको फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम कर रहे थे तो आप वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं भाई हम फुल टाइम कर रहे थे, टाइटल क्या था, हमने कहा कि भाई हम जो है असिस्टेंट थे, ठीक है, असिस्टेंट अकाउंटेंट थे। अच्छा जी, उसके बाद हम कौन सी कंपनी में थे, हम वहाँ पे उसका रेफरेंस देंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कंपनी का नाम लिख देता हूँ। अच्छा जी, लोकेशन कहाँ की थी, फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि वो कराची की थी। आप करंटली एम्प्लॉय है तो लिखेंगे, अगर नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं यहाँ पर तो आप यहाँ लिख लेंगे। स्टार्ट डेट आपने कब स्टार्ट की तो वो डेट डाल देंगे, ठीक है। अगर आप अब भी काम कर रहे हैं तो इसे आप ब्लैंक छोड़ देंगे। इंडस्ट्री कौन सी थी, फॉर एग्जांपल वो तो हमने कहा वो सर्विसेज की थी, इंडस्ट्री जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती थी तो हमने यहाँ पर लिख दिया। उस अपने काम की नोयत है, आप वो डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। उसके रिलेटेड आप कोई मीडिया लिंक देना चाहते हैं या अपनी प्रोफाइल का लिंक्डइन अकाउंट आप यहाँ पर शो करना चाहते हैं तो उसके लिंक आप यहाँ पर दे सकते हैं और फिर आप इसे कर देंगे क्रिएट। तो जैसे आप क्रिएट करते हैं तो देखिएगा अब आपके पास 3 चीज़ें आ चुकी हैं। एजुकेशन भी आ चुकी है, ठीक है, आपकी स्किल भी आ चुकी है और एक्सपीरियंस भी। अब हम जाते हैं जॉब्स पर। अब हम जाएंगे दोबारा से जॉब पर आने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी जॉब पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिएगा अब तमाम चीज़ें आ चुकी है, जो पहले ब्लैंक आ रहा था अब ये फिलअप हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी डिमांड लिखेंगे कि हमें कितनी सैलरी चाहिए। उसके बाद हम अपनी CV को जो है अपलोड कर देंगे और यहाँ पर आप अपना कवरिंग नोट लिखेंगे कि आप कौन है, क्या है और इस जॉब के लिए आप कितना सूटेबल हैं, तो आप यहाँ लिख देंगे। और उसके बाद आप रिव्यू कर लेंगे कि जो चीज़ें हैं फुलफ़िल होती हैं जॉब के साथ या नहीं, और अगर तमाम चीज़ें और जॉब के साथ मैच करती हैं तो आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर देना है। तो देखिएगा जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया यू हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब सक्सेसफुली। अब हम देखते हैं हमने जो अप्लाई किया है उसके लिए हम अहल हैं या नहीं हैं। तो देखिएगा यहाँ पर तो हमारी आ चुकी है डिटेल, तमाम चीज़ें हमने जॉब सीकर पे ही क्लिक किया था। और उसके बाद देखिएगा अप्लाइड जॉब्स रिपोर्ट, तो हमने क्या किया, हमने फीड मिल फैक्ट्री में अप्लाई किया था अकाउंटेंट जॉब के लिए। पोस्टिंग डेट आ चुकी है, हमारे पास अप्लाइंग डेट आ चुकी है, हमने आज 5 दिसंबर को अप्लाई किया और उसके बाद रिक्वायर्ड सैलरी हमने यहाँ लिख दी है। तो बाकी का जैसे प्रोसेस होगा गाहे बगाहे आपको अपने पोर्टल पे प्रोफाइल में पता चलता चला जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।